सियासी खिलाड़ियों के बाद अब बात असली खिलाड़ी की। पाठशाला में अब क्रिकेट के हीरो महेंद्र सिंह धोनी का चलन। महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने आज आईपीएल की भी कप्तानी छोड़ दी। धोनी अपनी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से हट गए। उनकी जगह पर इस बार रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स को लीड करेंगे। धोनी के इस फैसले की टाइमिंग देखिए कि आईपीएल 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। पिछली बार धोनी की कप्तानी में ही चेन्नई ने आईपीएल जीता था, लेकिन इस बार धोनी ने आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले तय किया कि वो कप्तानी नहीं करेंगे और नए कप्तान के लिए रास्ता क्लियर करेंगे। धोनी टीम में एक बैट्समैन और विकेटकीपर की हैसियत से खेलते रहेंगे। उन्होंने चेन्नई की आईपीएल टीम तैयार की है। वो एक तरह से चेन्नई की टीम के मेंटोर भी है, इसलिए कम वक्त होने के बावजूद जडेजा को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि धोनी उनके साथ रहेंगे मैदान में। एक तरीके से वो सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहेंगे। धोनी टीम में रहते रहते भी चेन्नई के लिए नए कप्तान को तैयार करना चाहते थे, शायद उसलिए उन्होंने यह फैसला ले लिया। धोनी जैसी कामयाबी आईपीएल में किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। बतौर कप्तान आईपीएल में धोनी का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा फॉर्मेट है, आपको यह समझना होगा, यह सिर्फ टी20 नहीं है। एक तो टेस्ट, वनडे और टी20 की कप्तानी का तरीका अलग है। यहां 20 ओवर का खेल है, पावर प्ले 6 ओवर का है, कितनी देर आप किसको कहां भेजना है, किसको कहां फील्डिंग पे रखना है, किसको कितने ओवर कराने हैं, स्पिनर से ओपनिंग करानी है ओवर या नहीं करानी है, बॉलिंग की बहुत स्ट्रैटेजी अलग होती है। और आईपीएल में इसलिए और अलग होती है क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों को भी खिलाना पड़ता है। तो धोनी का रिकॉर्ड देखिए, धोनी इन आईपीएल, और अगर आप ये देखेंगे 204 मैच इन्होंने आईपीएल में खेले, 204 मैच, और इसमें से जीते कितने हैं धोनी ने? 121, यानी 50% से ज्यादा का रेशियो परसेंटेज है। और हारे कितने हैं? 82 मैच हारे। कितने फाइनल उन्होंने खेले हैं? धोनी की कप्तानी में फाइनल जाना मतलब टिकट कटा हुआ है। टीम को पहले से ऐसा अंदाजा रहता होगा कि जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 9 फाइनल खेले हैं धोनी ने, 9 फाइनल। और ट्रॉफी कितनी जीती है आईपीएल की? 4 ट्रॉफी आईपीएल की है धोनी के नाम। अपने आप में कमाल है ये। 2010, 2011, 2018, 2021, ये 4 साल थे जब धोनी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई बतौर कप्तान। अच्छा, इतना ही नहीं, 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 5 बार रनर अप रहे। धोनी उन कुछ खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने 2008 से लेकर अब तक आईपीएल के सभी सीजन खेले, और इन खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, उनका भी नाम है, रोहित शर्मा का नाम है जिन्होंने सारे सीजन लगभग खेले हैं, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक और रिद्धिमान शाह। और अगर आप उम्र के लिहाज से देखिएगा तो मुझे लगता है कि धोनी इनमें सबसे ज्यादा उम्र दराज होंगे। उनके आसपास अगर कोई होगा तो रिद्धिमान शाह होंगे, लेकिन रिद्धिमान शाह उतने मैचेस नहीं खेले जितने धोनी ने खेले। धोनी ने अपनी जगह रविंद्र जडेजा को ही क्यों चुना, इसका भी प्रश्न बहुत लोगों के मन में। पहली वजह है धोनी और जडेजा की अच्छी ट्यूनिंग। दोनों 8 साल से आईपीएल साथ में खेल रहे हैं, तो एक ट्यूनिंग बनी हुई है। धोनी को लगता है कि मेरे बाद अगर कोई सीएसके को पहचानता है, समझता है, चेन्नई सुपर किंग्स को, तो वो जडेजा है। इसलिए मेरे रहते रहते मैं जडेजा को तैयार कर दूं कि वो सीएसके को आगे ले जाए। ट्यूनिंग अच्छी है तो वो समझाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी वजह, जडेजा का आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में शानदार परफॉर्मेंस। जडेजा अपने करियर में एक तरीके से कहिए तो पीक पर है अभी, और सारे फॉर्मेट में आप टेस्ट देख लीजिए, वनडे देख लीजिए, टी20 देख लीजिए, जडेजा जो है वो जीत की गारंटी की तरह उभर कर आए। तो अपने पीक पर, और इस पीक पर रहते हुए अगर उनको कप्तानी मिली है तो वो उनको निखारेगी। तीसरी वजह, जडेजा अभी 33 साल के हैं। फिटनेस को देखते हुए 5 साल की क्रिकेट कम से कम उनमें बची हुई है, और वो जितने फिट रहते हैं रविंद्र जडेजा, इससे भी ज्यादा खेल सकते हैं। चौथी वजह,
धोनी के बाद चेन्नई की टीम में से सबसे ज्यादा खेलने वाले खिलाड़ी हैं। धोनी टाइमिंग के मास्टर हैं और सही टाइम पर सही फैसला करते हैं। उन्हें डीआरएस का भी मास्टर कहा जाता है। डीआरएस का एक नाम तो धोनी रिव्यू सिस्टम भी था। करियर को लेकर भी धोनी ने हमेशा यही किया। दिसंबर 2014 में उन्होंने जब टेस्ट कप्तानी छोड़ी तो अचानक से छोड़ दी। दिसंबर 2014 और उन्होंने कप्तानी छोड़ी टेस्ट की और रिटायर भी हो गए। मतलब कोई मोह माया नहीं कि भाई अभी थोड़ा और खेल लूं। हमारे यहां तो ऐसे ऐसे कप्तान रहे कि उनको बड़ा समय लगता है कि छोड़े ना छोड़े। टेस्ट की कप्तानी छोड़ी और रिटायर हो गए एक ही दिन में, दोनों ऐलान। और उम्र कितनी थी? मात्र 33 साल। 33 साल उम्र थी। 33 साल के थे। बहुत क्रिकेट बची हुई थी तब। फिर जनवरी 2017 में वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ी। जनवरी 2017 ओडीआई और टी20 इसकी कप्तानी छोड़ दी। तब उम्र कितनी थी? 36। आखिरी टी20 उन्होंने खेला था फरवरी 2019 में। आखिरी वनडे मैच खेला था जुलाई 2019 में, जो कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट 15 अगस्त 2020। तब उम्र थी 39 साल। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के हीरो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो 2007 का वनडे वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारने की हताशा के बाद टीम का नेतृत्व कर रहे थे। 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जिताया। इसी वर्ल्ड कप की जीत ने आईपीएल की नींव रखी थी। 4 साल के अंदर ही भारत को 28 साल बाद वनडे का वर्ल्ड कप जिता दिया। 4 साल के अंदर ही भारत को पहली बार टेस्ट में नंबर 1 तक पहुंचाया। धोनी ही भारत को पहली रैंकिंग पर लेकर आए थे। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान बने और इकलौते कप्तान जो आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफी जीती। मतलब अगर आप बतौर कप्तान उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने जाएंगे तो अलग अलग फॉर्मेट्स में वो लगभग उतने ही सक्सेसफुल हैं जितना किसी और के लिए होना बहुत मुश्किल था। तीनों फॉर्मेट में धोनी की कप्तानी का अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा तो वनडे में अगर देखने जाइएगा तो धोनी का जो ओडीआईज में रिकॉर्ड है, ओडीआई में वहां पर उन्होंने 200 मैच खेले और उनका जो बतौर कप्तान विन परसेंटेज है, जीत का औसत 59% जीत का औसत है। टी20 देख लीजिए। टी20 में उन्होंने 72 मैच खेले, 72 मैच, और यहां भी जीत का औसत कितना है? 59%। टेस्ट मैच उन्होंने खेले 60 मैच खेले और उस 60 में उनका जीत का औसत कितना है? 45%। क्योंकि वहां ड्रॉ भी बहुत होता है ना टेस्ट मैच में, वहां सिर्फ जीत और हार तो होती नहीं। तो 45% एक अच्छा रिकॉर्ड है टेस्ट के लिहाज से। धोनी का करियर देख लीजिए। 90 टेस्ट में 4876 रन बनाए और 38 के औसत से। और यह औसत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धोनी टेस्ट मैचेस में बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते थे और उनके पहले लगभग एक लंबा वक्त ऐसा रहा था जब भारतीय टीम एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे विकेट कीपर बल्लेबाज को ढूंढ रही थी, तलाश रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। नयन मोंगिया थे, लेकिन धोनी से कंपैरिजन नहीं कर सकते आप उनका, जितने रन धोनी ने बना दिए। वनडे में 350 मैच धोनी ने खेले, 10,773 रन बनाए 50 के औसत से। और यह भी तब है जब धोनी वनडे में भी बहुत नीचे बैटिंग करने आते थे, कई बार ओवर्स नहीं बचे होते थे और कोई बहुत टेक्निक वाले बल्लेबाज नहीं थे धोनी। कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की तरह नहीं खेलते थे, लेकिन विकेट के बीच तेज दौड़ना, स्ट्राइक रोटेट करना, अब पारी को धीरे धीरे बढ़ाना, ये सब बातें थी जो उनके इस रनों के 10,000 रन बनाना कोई मामूली बात नहीं है वनडे के अंदर। और टी20 में 98 मैच में 1,617 रन, 37 का औसत।
और सारे फॉर्मेट में इतना प्रेशर होने के बावजूद कप्तानी करते रहे और रन भी बनाते रहे। लेकिन उम्र का एक पड़ाव आता है जो अब धोनी के लिए आ गया है। वो 40 प्लस हो चुके हैं। आखिरी 2 आईपीएल में धोनी का प्रदर्शन देखें तो आपको कप्तानी छोड़ने की वजह मिल जाएगी। पिछले 2 आईपीएल से बतौर खिलाड़ी धोनी का प्रदर्शन औसत रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि आईपीएल के दौरान इस बार आपको यह भी देखने को मिल जाए कि धोनी प्लेइंग 11 में ना हो और एक तरह से चेन्नई के मेंटोर की भूमिका में नजर आए। उनका अगर आप 2 सीजन का आईपीएल का औसत देखेंगे तो आईपीएल का आपको दिखा रहा हूं धोनी का औसत 2021 में, ये धोनी का दिखा रहा हूं। 2021 में 16 मैच खेले उन्होंने और रन बनाए कितने? 114, मात्र 114। और औसत उनका कितना था? 16.28 का औसत, यानी बहुत ही कम औसत रहा उनका। और स्ट्राइक रेट भी उनका 106 है, बहुत ज्यादा नहीं है उनके लिहाज से अगर आप बात कीजिएगा तो, मतलब रन अ बॉल। और उससे पहले 2020 के सीजन में देखिएगा अगर आप तो वहां 14 मैच में 200 रन बनाए थे, यानी 25 का औसत था और स्ट्राइक रेट 116। यानी पिछले 2 सीजन से धोनी को यह समझ में आने लग गया था कि उनकी उम्र हावी हो रही है। स्ट्राइक रेट भी गिर गया और औसत भी गिर गया। लेकिन धोनी कप्तानी भले छोड़ दें, वो लोगों की नजरों में हमेशा ऊपर बने रहे। जो उनका कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है, जिस तरीके से उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी की है, उनको लोगों का प्यार बहुत मिला और शायद आगे भी मिलता ही रहेगा।